हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का इंपॉर्टेंट टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए और यूपी रेडियो ऑपरेटर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन के सिंधु नदी के तटीय प्रदेश को हिंदू कहकर किस देश के लोगों ने पुकारा था? बढ़िया क्वेश्चन से जल्दी से बताइए। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? किस देश के लोगों ने पुकारा था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ईरान और फारस दोनों ही, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है। ईरानी तथा अरबी फारसी साहित्य में हिंदी का प्राचीनतम प्रयोग किस रूप में मिलता है? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। तो किस रूप में देखने को मिलता है? तो यहां पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? जल्दी से बताएं। जवाने हिंदी, हिंद की भाषा और सामान्य देसी भाषा, उपरोक्त सभी में देखने को मिलता है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। हिंदी की बा ध्वनि किस प्रकार की है, यानी कि बा का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? अब आप खुद देखो, ये जो आपकी हिंदी की बा ध्वनि है ना, ये क्या है? ये पा वर्ग के अंदर का आती है। कैसे? पा फा बा भा मा। तो देखो, पा वर्ग के अंदर बा आ गया, तो यहाँ पर आपका कौन सा पूरा पा वर्ग कहाँ से बोला जाता है? ओष्ठ से बोला जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ओष्ठ ध्वनि कहलाएगी। ये भी दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंत व्यंजन कौन से हैं? बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, स्पर्श व्यंजन तो वो होते हैं जिनको वर्गीय व्यंजन में रखा गया है। तो देखो, हा जो है ये आपका उस व्यंजन के अंतर्गत आता है, तो इसको हटा दो, क्योंकि ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आएगा नहीं। उसके बाद घोष, घोष का मतलब होता है तीसरा चौथा पांचवा वर्ण जो है वो घोष कहलाता है। अब देखना, भा देखो, पा फा बा भा मा, यानी कि ये पा वर्ग का चौथा व्यंजन है, जो कि घोष में आएगा, क्योंकि तीसरा चौथा और पांचवा कहलाता है। अब वो कह रहा महाप्राण में आना चाहिए। महाप्राण का मतलब होता है आपका क्या? जल्दी से बताओ। महाप्राण का मतलब होता है सर, जो दूसरे और चौथे वर्ग में आए। तो देखो, ये चौथे वर्ग में आता है, तो ये वाली भी कंडीशन फॉलो हो गई। दंत, अब देखो पूरा पा वर्ग आपका ओष्ठ से बोला जाता है, यानी कि ये दंत व्यंजन होना चाहिए, तो बस ये वाला गलत हो गया, क्योंकि हमको तो दंत वाला चाहिए, जबकि भा तो ओष्ठ से बोला जाता है। अब देखो, अब तीसरे ऑप्शंस में आओ या दूसरे ऑप्शंस में आओ। दूसरा ऑप्शन तो देखो, ठा वर्ग, टा ठा। देखो, टा वर्ग का दूसरा व्यंजन है ठा, तो ये घोष होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तीसरा चौथा और पांचवा व्यंजन घोष कहलाता है, तो ये भी हट गया। अब देखो, था देखो, था स्पर्श व्यंजन है, बिल्कुल है। घोष है, ता था दूसरा व्यंजन है, बिल्कुल है। ता था दा धा ना, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो, कौन सा आंसर होगा? तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन तो करेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पर था ऑप्शन नहीं होगा, दा होगा। क्या होगा? क्योंकि भैया अगर था ऑप्शन हो रहा तो अघोष होएगा, है ना? तो ये था की जगह आप दा कर लीजिए, क्योंकि ये मिसप्रिंट है। चौथा तीसरा ऑप्शन करेक्ट। 43 और 44 में आपको क्या करना है? जल्दी से बताइए। शुद्ध वर्तनी बताना है। भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से ही संभव है। पुनरुत्थान की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विज्ञान की देन है विश्लेषण और निव्यकिकता तथा तटस्थता। तो आपको बताना है निव्यकिकता की शुद्ध वर्तनी क्या होगी। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? ई प्रत्यय, तो देखो, रंगीला शब्द में नहीं है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। उच्चारण शब्द में उपसर्ग कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 46। उच्चारण शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? उत उपसर्ग होगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? तीसरा ऑप्शन। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताएं। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? तो रिपोर्टाज जो है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कारतूस किस भाषा का शब्द है? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताएं। कारतूस किस भाषा का शब्द है? तो सही आंसर हो जाएगा सर फ्रेंच भाषा का। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। माँ शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 49। माँ शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 49। तो माँ शब्द का तत्सम रूप हो जाएगा माता। पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपको बताना है कि कौन सा तद्भव शब्द है। पंख एक तद्भव शब्द है।
ससुर का तत्सम बताना है, सिंपल सा क्वेश्चन। तो ससुर का तत्सम क्या हो जाएगा सर? ससुर। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक रस अनेकार्थी शब्द नहीं, रस का अनेकार्थी शब्द नहीं है, कौन सा? जल्दी बताओ कि कौन सा रस का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? पारा। पारा शब्द जो है ये रस का अनेकार्थी शब्द नहीं है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। ऋण शब्द कौन सा है ये आपसे पूछा है 53 में। 53 में आपसे ऋण शब्द पूछा है। ऋण शब्द कौन सा है ये आपसे पूछा है 53 में, जल्दी से बताइए। ऋण शब्द जिसमें हम कोई भी चेंजमेंट नहीं कर सकते। वैभव। चौथा ऑप्शन करेक्ट। अनुग्रह शब्द का आपको विलोम शब्द बताना है कि अनुग्रह का विलोम शब्द क्या होगा। तो अनुग्रह का विलोम शब्द हो जाएगा आपका विग्रह। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? करवाल। चौथा ऑप्शन करेक्ट। जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? उसको क्या बोलेंगे हम? जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले उसको बोलेंगे हम प्रत्युन या प्रत्युत्पन्नमति। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? उसको बोलेंगे हम मंथर। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसको बोलेंगे हम मंथर। पहला ऑप्शन करेक्ट। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा ये आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 58। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? दात्री। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। क्या होगा सर? दात्री। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है? जल्दी बताओ। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? जल्दी बताइए। भलाई हो गया। सुंदर। सुंदर शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है। सुंदरता तो वो हो जाता भाववाचक संज्ञा शब्द, समझ रहे हैं? दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द कौन सा कहलाता है? जो दो भिन्न यानी कि जो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बनता है तो उसको हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी। रेल जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द है। जो दो भाषाओं से मिलकर बनता है उसको ही हम संकर शब्द कहते हैं। को और के लिए कारक चिन्ह आपको किस कारक में देखने को मिलेगा? तो ये आपको संप्रदान कारक में देखने को मिलेगा। पहला ऑप्शन करेक्ट। किस कारक में सर? संप्रदान कारक में। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य? क्वेश्चन नंबर 62, जल्दी से बताएं। उसके प्राण निकल गए। पहला ही ऑप्शन जो है वो शुद्ध है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा सुंदर वस्तु में और गुण होना। पहला ऑप्शन करेक्ट। 65 और 64 में देख लीजिए। ना जिसमें कुछ पुरुष हो यहाँ सफलता वह पा सकता कहाँ। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा छंद है। तो देखो सारे ही ऑप्शंस आपके वाणिज्यिक छंद के हैं तो वर्ण गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो पहले उसमें 12 वर्ण है। तो 12 वर्ण वाला जो छंद होता है उसको बोलते हैं द्रुत विलंबित। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा छंद है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? रोला। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। और रोला शब्द रोला छंद में क्या होता है सर? जल्दी से बताओ। 11 और 13 यानी कि पहले और तीसरे चरण में 11 11 और दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं, समझ रहे? तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे। जब आप छंद पढ़ोगे मेरे से तो मैं आपको सारी चीज समझा दूंगा। कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर, जे पर पीर ना जाने सो काफिर बेपीर। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा छंद है। सॉरी, अलंकार आपको बताना है, माफ कीजिएगा। तो सही आंसर हो जाएगा सर यमक अलंकार। पीर शब्द बार बार आ रहा है जहां इसके अर्थ जो है वो अलग अलग है। दीप शिखा काव्य के रचनाकार कौन है? तो वो है आपका महादेवी वर्मा। चौथा ऑप्शन करेक्ट। तोड़ती पत्थर कविता किनके द्वारा रचित है? तोड़ती पत्थर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। 70 69 और 70 में आपको बताना है शुद्ध वाक्य। हम लोग खेद प्रकट करने के बजाय और कुछ नहीं कर सकते, इसके किस पार्ट में गलती है?
हम लोग खेद प्रकट करने के बजाय, दूसरे पार्ट में गलती है, हम लोग खेद प्रकट करने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते, तो दूसरे पार्ट में गलती है। 17वां देखिए कि जाकर दृष्टव कीजिए, क्या इन लोगों ने कोई पत्र छोड़ा है? तो आपको बताना है कि इसके किस पार्ट में गलती है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।